प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम पर आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन हम देखेंगे वो हमें मिलता है नीति वचन 15 और उसकी चौथी आयत। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। एक बार और मैं इसको पढ़ूंगी। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। तो इस वचन से हम लोग क्या सीखते हैं आज? वचन की सामर्थ्य। वचन की सामर्थ्य क्या है? जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वचन पढ़ते हैं और अपने व्यवहार से, अपने बोल चाल से अपना व्यवहार कैसा रखते हैं वो हमें देखने को मिलता है। जैसा आप बोलते हो वैसा ही आगे लोग सोचते हैं। यदि हम अच्छा बोल रहे हैं, वचन में हैं, आत्मिक तरीके से हैं और लोग बोल रहे हैं, तो बोलने से लोग चंगे भी हो रहे हैं। आपके मुंह के बोलने के ज़रिए परिवार भी जुड़ रहे हैं। कैसे बोलने के ज़रिए? हम एक वृक्ष के समान है। जब उसमें फल हुआ, कौन से फल? आत्मा के फल जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यदि हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं तो लोग हमसे खुश भी होते हैं और परिवार भी जुड़ते हैं। आपके बोलने से वजह से हालात भी चेंज होते हैं, मतलब बदलते हैं, बदलाव आते हैं, परिस्थितियों में चेंज आता है। और जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी भी आ रही है, वचन की रोशनी आ रही है। जहाँ लोग बैकस्लाइड हो गए हैं या वचन से पीछे हट गए हैं या प्रभु के वचन में नहीं चल रहे हैं, और जो अज्ञान है तो उनको भी वचन से बुद्धि मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, रोशनी मिल रही है। और हमें क्या होता है? हमारे निराशा भी दूर होती है। प्रभु की बातों में महिमा दिखाई देती है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तो बुद्धि के लिए प्रभु का आपको ये शब्द दिए गए। कौन से शब्द? वचन। तो वचन की सामर्थ्य ही हमारी तलवार है, जो कि हम लोगों को बोल के, वचन सुना के उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसमें एक वचन और देखेंगे जो हमें मिलता है, नीति वचन 10 उसका 19 और 20। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। तो इस वचन से हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बातें, मतलब गलत तरह की बातें होती हैं, अपराध की बातें होती हैं, तो वहाँ हमें चुप रहना चाहिए, वहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए। और हमें कहाँ बोलना चाहिए? हमें सावधानी से बोलना चाहिए। जहाँ हमारे शब्द जो हैं उस तरह होने चाहिए जैसे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर है, हम चुने हुए हैं। तो हम जो बोलेंगे बुद्धि की तरह बोलेंगे, ना कि चालाकी की तरह। आत्मिक तौर से बोलेंगे। जब आप धार्मिक वस्त्र पहनकर आत्मिकता में होकर चलते हैं तो आपके अंदर हर शब्द बुद्धि का मूल होता है, बुद्धि को जन्म देता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को केयरफुली बोलने की ज़रूरत है। यीशु के नाम से जीवित वचन को बोलने की ज़रूरत है। आप यीशु का नाम लेते हैं, उससे बहुत सारी समस्या दूर होती है। कैसी समस्या? पारिवारिक, संसारिक, बहुत सारी चीज़ें हम दूर करते हैं। मेन यहाँ फोकस क्या है हमारा? वचन में सामर्थ्य है। वचन में यदि सामर्थ्य है तो वही हमें कनेक्ट करती है हमारे शब्दों से, हमारे बोलने के व्यवहार से साबित करती है। तो उम्मीद रखती हूँ कि आज के इस वचन से आपको एक और लेसन मिला होगा और सब इस वचन से आगे बढ़ेंगे और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।